आप बता, दत्त समिति। ठीक है, बढ़िया है तुम लोग। मत पढ़ो लोग, हम क्या कहेंगे। चौपट होना है। हाँ, अब हाँ, बैल मुझे मार, बैल मार देगा। हाँ, चलिए अब आगे हम लोग आगे उससे समझते हैं। समिति वगैरह सब आपको समझा दिए थे। लाओ क्वेश्चन पूछते हैं। मल्होत्रा समिति, महाजन समिति, रंगराजन, भुगतान संतुलन, रंगराजन समिति, नरसिंह समिति, गोईपोइया समिति, सरकारिया समिति, ISO 27001, ISO 14001, ISO 9001, ISO 18001, FPO मार्क, फल फूल, फल फल फल, ISI मार्क, औद्योगिक उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद, IMF लोन ज्यादा दिन के लिए, कम दिन के लिए, कम दिन, और WTO ज्यादा दिन, विकासात्मक कार्य के लिए वर्ल्ड बैंक, विकासात्मक कार्यों के लिए वर्ल्ड बैंक, ज्यादा दिन के लिए वर्ल्ड बैंक, बिना शर्त का वर्ल्ड, शर्त के साथ इमरजेंसी में, भुगतान संतुलन के लिए आए, कर्जा चुकाने के लिए आए। भुगतान संतुलन में कर्जा चुकाना होता है एक तरह से। श्रीलंका को दिया, पाकिस्तान को दिया। इसी को कहते हैं बेल आउट पैकेज, यानी मर रहे हो, इंजेक्शन मारा है तुमको तो बेल आउट पैकेज। बेल आउट पैकेज। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटबुक किसका है? IMF का, हर साल प्रकाशन करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पुस्तक कौन निकालता है? IMF। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन, वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन, WTO जनेवा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है WTO। बताइए कॉपीराइट कितना साल? 50, पेटेंट 20, ट्रेडमार्क हमेशा आजीवन, जब तक कंपनी है ट्रेडमार्क रहता है, ट्रेडमार्क सबका रहेगा। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं ना। आज आपको पढ़ाना है PF। क्या पढ़ाना है? PF, प्रोविडेंट फंड, अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं भविष्य निधि। यानी हम लोग कमाने का तो कमा रहा है आदमी, लेकिन बुढ़ापा में मान के तो चलो पतो भगा दी, तुम भाग बुढ़ाऊ कहीं कहीं है, बैठ के खांसता है, दमा हो गया इसको, मोतियाबिंद है, घुटना ना उठ रहा है, तो भगा दिया तुम। तब उसके लिए PF, प्रोविडेंट फंड, यानी कमाने के दौरान ही इतना पैसा रख लीजिए कि बुढ़ापा में पतो सबसे कोई दिक्कत ना हो। आजकल का जमाना आ रहा है, पहले जमाने में बूढ़ा दादा उदा का सेवा करना, आज के समय में हम लोग जब बूढ़ा होंगे दमा हो जाएगा, बबनी पानी दो, तो ईयरफोन लगा के गाना सुनेंगे, उड़ता पैजामा काला मिलेगा आज के समय में। इसलिए अभी के लिए जरूरी क्या है? प्रोविडेंट फंड, भविष्य के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? भविष्य निधि समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए, भविष्य निधि आप लोग को ज्यादा समझने की जरूरत है। आगे देखा जाए, घर की जिम्मेदारी ज्यादातर लड़कियों की ही रहती है, बाहर की जिम्मेदारी पुरुषों की। लेकिन अब तो महिला आप लोग पढ़ने लगी तो क्या खाली घरे संभालेगी लोग? नहीं, विदेश मंत्रालय। चलो अब ध्यान देते हैं। PF बोलते हैं प्रोविडेंट फंड को शॉर्टकट में, ये भविष्य के लिए पैसा रखा रहता है। समझ में आ गया कि नहीं? और आपको पैसा इसी से दिया जाता है। जैसे किसी की सैलरी, जितना सैलरी 1 लाख सैलरी है, कितना है? 1 लाख। अब किसी की 1 लाख क्या है? सैलरी है। अब 1 लाख सैलरी में उसकी लाइफ तो A ग्रेड की जिएगी, आज के समय में ठीक ठाक जिंदगी जिएगा 1 लाख की सैलरी में। वहां पे बहुत ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा खराब, मीडियम क्लास में फर्स्ट क्लास जिंदगी जी लेगा। वरना ये 1 लाख रुपए एक समय था कि बहुत ज्यादा था, बट महंगाई इतना भयानक चला गया है कि 1 लाख भी अब बहुत मायने नहीं रखेगा। तो देखिए ध्यान से, इसमें गवर्नमेंट कहती है कि एक 12% काट लो। कितना कर लो? 12, यानी 12,000 काट लीजिए तो सैलरी कितना मिलेगा? हाँ,
88,000, यानी इसको इन हैंड सैलरी कितना दिया जाएगा? 88। अब 12% यानी 12,000 रुपया महीना इसका क्या कर लिया जाए? काट। 12% क्या कर लेना है? काट लेना। हर महीने काटते रहो, हर महीने क्या रहो? काटते रहो, तो उसको पता ही नहीं चलेगा। और काटते काटते जब वो बूढ़ा होकर रिटायर होगा तो 12,000 रुपया महीना करके 12% करते करते कितना बड़ा पैसा जमा हो जाएगा। और उस पैसे को एक बैंक में अलग रखा जाता है, उसको ईपीएफओ कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपीएफओ। ईपीएफओ, एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ इस पैसा को रखता है और इस पैसे को आगे जाके निवेश कर देता है और इस पे 7 से 8% क्या दे देता है? ब्याज। तो एक तो 30-40 साल की नौकरी में एक बड़ा सा अमाउंट जमा हो जाएगा और उसमें से ब्याज मिलेगा, तो वो पैसा आपका 30-40 लाख हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? बुढ़ापा में कितना हो जाता है? 30-40 लाख। और जब बूढ़ा होइएगा तो वही आपको दे देगा कि लो बबुआ ये पैसा लो। बूढ़ा हो जाएगा तो पैसा क्या दे देगा? कोई देगा। पैसा किसका था? आपका। अब वही आपको दे देगा क्या बना के? पेंशन। अब इसको महीना महीना पहले दिया जाता था, अब एक के बार दे देता। ले जाओ, कौन बवाल रखेगा तुम्हारा, लेके जाओ यहाँ पर। तो जो पैसा दिया जाता है आपको पेंशन के रूप में, ये मेहरबानी मत समझिएगा सरकार की, ये आपका अपना था। और कोई कहे पेंशन नहीं देना तो कहता मत काटना पीएफ, हमारा पीएफ मत काटना। लेकिन पीएफ काटना जरूरी है। जिस कंपनी में 20 से ज्यादा एम्प्लॉय रहते हैं ना, उसको पीएफ काटना क्या रहता है? जरूरी रहता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या पीएफ कितने तरह से काटा जाता है? अब किसी को 1 लाख सैलरी दे दीजिएगा तो 1 रुपया पीएफ में नहीं रखेगा, सोचेगा अगले महीने रख देंगे, ये महीना 2,000 रखेगा, एक महीना 3,000 रखा, इस टाइप का। तो जैसे सैलरी देनी है ना किसी को भी, तो पहले ही कंपनी को कह दिया जाता है तुम ही काट के रख दो इसके पीएफ अकाउंट में, इसको कम में देना, 12% काट के तुम ही दे देना। तो अगर हम अपने कंपनी में किसी भी स्टाफ को सैलरी देंगे तो स्टाफ के भरोसे पीएफ काटेंगे कि खुदे काट लेंगे? खुदे काट लेंगे कि तुम्हारा इतना हुआ, ये पीएफ है, अब पीएफ तुम्हारे अकाउंट में जल जाएगा। जैसे आप लोग के पास पैन कार्ड है ना, उसी तरह जिसका पीएफ कटता है उसका क्या कार्ड रहता है? पीएफ कार्ड। अब मान के चलिए वो हमारी कंपनी से जाके दूसरी कंपनी में गया, तो आप ही बताइए, आप अगर अपना अकाउंट इस बैंक से दूसरे बैंक में करते हैं तो क्या पैन कार्ड चेंज होता है? पैन कार्डवा तो वही रहता है। उसी तरह पीएफ कार्ड चेंज नहीं होता है। आप इस कंपनी में रहिएगा तो इस कंपनी वाला 12% आपके पीएफ अकाउंट में डालेगा। तो पीएफ अकाउंट बैंक का नहीं रहता है, किसका रहता है? ईपीएफओ। किसका रहता है? ईपीएफ। क्या पीएफ अकाउंट चेंज होता है? नहीं, पीएफ अकाउंट चेंज नहीं हो। आप रिलायंस कंपनी में थे, रिलायंस आपको पीएफ काट के देगी? पीएफ देगी आपको? पीएफ आपको मत आपके पीएफ कार्ड में डाल देगी। किस में डाल देगी? पीएफ कार्ड में। पीएफ अकाउंट नंबर होता है उसमें डाल देगी। आप रिलायंस छोड़ के अडानी में चलेगा तो वो भी पीएफ काटेगा, आपको हाथ में देगा कि आपके पीएफ अकाउंट में डाल दे। कंपनी बदलने से क्या पीएफ अकाउंट बदलता है? किसी के पास नहीं बदलेगा। आखिर ये तब ये इंप्लॉय पे क्यों नहीं छोड़ दिया जाता है कि तुम ही रखना 12%? क्यों कंपनी वाले को कहा जाता है कि तुम डालो उसके पीएफ में काट के? देखिए, कंपनी को पकड़ना आसान है। सुन एगो कंपनी, एक कंपनी में 3,000-4 आदमी का 1,000 आदमी काम कर रहा है, तो 4-4 हजार आदमी को खोजिएगा। रे तो सब रख लिया रे, तुम तो खर्चा कर दिया सब, 12% रख, इसमें दिक्कत हो जाएगा। और सुनबे नहीं करेगा, हमारा पैसा है, क्या कर लीजिएगा आप? लड़ जाएगा, वो चल जाएगा कोर्ट में, बवाल हो जाएगा। कंपनी में, कंपनी एक्ट में डाल दीजिए कि जिस कंपनी में 20 से ज्यादा एम्प्लॉय रहेंगे उसको अपने कंपनी के वर्कर का क्या खोलना पड़ेगा? पीएफ। क्या खोलना पड़ेगा? पीएफ। लेकिन वर्कर कम से कम 3 महीना काम किया होना चाहिए। ये ना कि किसी कंपनी में गए 2-4 दिन काम किए, कहे कि पीएफ डाल दीजिए मेरा, भगा देगा, भाग यहाँ से पीएफ काट दीजिए। कम से कम कितना दिन काम करते हैं? 3। तब आपका क्या काटा जाता है? पीएफ। अब देखिए, अगर आपको 1 लाख सैलरी हाथ में दे दिया तो जरूरी नहीं कि आप 12.5% रखवाइबे करिएगा, आप खर्चा कर दीजिएगा। किसी दिन बर्थडे पड़ गया, किसी दिन किसी का त्योहार पड़ गया, शादी ब्याह पड़ गया, कहेंगे छोड़े यहाँ पे काट देते हैं। लेकिन कंपनी के हाथ में रहेगा तो आपके यहाँ कुछ पड़ल है वो कंपनी काट लेगा, क्योंकि नियम किसके ऊपर है? कंपनी के ऊपर। और कंपनी ने अगर पीएफ नहीं काटा तो कंपनी के ऊपर रेड कर देगा सब। कौन? ईपीएफओ वाला। कैसे? जीएसटी वाला अलग रेड मारता है, इनकम टैक्स वाला अलग मारता है, तो पीएफ वाला अलग मार देगा। भविष्य खराब कर रहा है कर्मचारियों का, भविष्य निधि से खिलवाड़। कंपनी वाला कहेगा ये तोरे यहाँ कोनो इमरजेंसी पड़ल, हमारा मतलब नहीं है, ये पैसा तुम लो 88%, आइले 12% तुम्हारे अकाउंट में, तुम जाके निकालते रहना, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हम काट के डाल देंगे। क्या ये अच्छी बात है कि नहीं है? आप बताओ मित्रों, ये ठीक है कि नहीं है?
बढ़िया बात है, आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत पुराना स्कीम है 1952 का। कब का ये? 1952। नया स्कीम नहीं है। तो पीएफ कोई नया बात है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। इस पे ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता है? इस पर ब्याज मिलता है, इस पे ब्याज मिलता है। समझ में आ गया कि सब ऐसा ही मिलता है। 8 से 9% का क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। 8 से 9% का ब्याज। तो ये अच्छी बात है। अच्छा, अगर किसी को पीएफ अकाउंट कटते गया, लेकिन उसको इमरजेंसी आ गया कि भाई बहुत इमरजेंसी हमको चाहिए, तो वो पीएफ में जाके इमरजेंसी की स्थिति में जो पहले से जमा है, मान के चले 3 साल से उसका पीएफ कट रहा है, तो एक अच्छा खासा अमाउंट जमा हो गया होगा, नहीं हो गया होगा? अब वो चाहता है कि भैया हमको पैसा चाहिए, एकदम इमरजेंसी है, किसी बच्चे को पढ़ाना होगा, बेटी की शादी करनी होगी, या कोई बीमारी हो गई होगी, तब अगर वो जाएगा तो पीएफ अकाउंट से इमरजेंसी स्थिति में पैसे को निकाल सकता है। तो अच्छी बात है कि नहीं? लेकिन उसके लिए आपको अगर पढ़ाना है तो स्कूल के प्रिंसिपल लिख के देंगे कि हाँ इसका इंजीनियरिंग कॉलेज का 1 लाख फीस है। अगर शादी ब्याह करना है तो उसका अपना प्रोसीजर होगा, इलाज कराना है तो हॉस्पिटल का प्रोसीजर होगा। मतलब सरकार इतनी जिम्मेदार है कि आपका भविष्य खराब होने नहीं देगी। अच्छी बात है? किसी को दिक्कत? तो जिसको भी पीएफ मिलता है या सैलरी मिलती है, क्या उस पर कोई एहसान किया जाता है? वो उसी का पैसा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? 15 साल जब आप पीएफ जमा कर देते हैं तो आप निकालने के लिए क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं। तो किसी में 5 साल तक होता है, किसी में 15 साल, अलग अलग मतलब जॉब के हिसाब से ये डिफर करता है। लेकिन मेन कंसेप्ट समझ में आ गया? बोलिए। हाँ, आदमी चाहे तो परसेंटेज को बढ़ा सकता है। हाँ नहीं, 12% से घटा नहीं सकता। मतलब बबनी का कहना है कि मान के चलिए कोई नौकरी कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, कोई नौकरी कर रहा है, उसकी सैलरी 1 लाख है, लेकिन उसके पास 20 बीघा जमीन भी है, तो वही में से 10 बीघा में से खेती उती करके अपना परिवार चला लेगा। तो क्या उसको 1 लाख की जरूरत है? अभी नहीं है। तो इनका कहना है क्या अभी जो 12% लिया जा रहा है, हम चाहेंगे तो 20% जमा करा सकते हैं, बिल्कुल जमा करा सकते हैं। बस उसके लिए एक अलग से फॉर्म भर के रिक्वेस्ट प्रपोजल डालना पड़ता है, वो आपका क्या कर देगा? कंपनी बढ़ा देगा। बढ़िया बात है, लेकिन घटा नहीं सकता। सोचिएगा 2% ले लो ना, बढ़ाने के लिए बढ़ा सकता है, घटा नहीं सकता। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा बात है। तो इसे क्या कहते हैं? पीएफ। क्या कहेंगे? पीएफ। ये सरकारी कंपनी वाले ही पहले करते थे सब। पीएफ पहले कौन देता था? सरकारी कंपनी वाले। प्राइवेट कंपनी वाले पीएफ देते ही नहीं थे। तो सरकारी पीएफ मतलब भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट मतलब भविष्य में आने वाले खतरा के लिए पहले से पैसा रख लीजिए। तो पहले कौन देता था? सरकारी कंपनी वाले। कब देते थे? 1952 से पीएफ चालू था सरकारी कंपनी, लेकिन 1968 में ये प्राइवेट कंपनियों पे भी कर दिया गया। जब सरकारी कंपनी देती है तो ईपीएफ, सब में पीएफ जुड़ा ही रहता है, ईपीएफ। और अगर आपका प्राइवेट कंपनी है तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। है तो दोनों पीएफ है। क्या? दोनों पीएफ। सरकारी रहेगा तो ईपीएफ, प्राइवेट है तो पब्लिक पीपीएफ। अब पीएफ का तो मतलब कॉमन है, पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड। तो शॉर्टकट में आदमी इसको भी पीएफ कहता है, इसको भी पीएफ कहता है, क्योंकि दोनों में क्या लगा हुआ है? पीएफ लगा हुआ है। बात बराबर है। रिलायंस कंपनी क्या देगी? पीपीएफ। रिलायंस कंपनी और रेलवे ईपीएफ। है तो दोनों पीएफ है। क्या? पीएफ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? पीएफ देना जरूरी है, लेकिन समस्या क्या आती है? आप अगर किसी गांव का आदमी है, अगर काम करने आया है, तो उसको पीएफ काटिएगा ना, तो उसको लगता है आप उसका पैसा काट रहे हैं। कहता कहाँ पूरा मिलता है, कट जाता है। अरे यार कट क्या रहा है, तुम्हारे पास है वो, हम थोड़े निकाल सकते हैं पीएफ अकाउंट का। तुमको ज्यादा इमरजेंसी है, जाओ बैंक में लेटर लिख के दो, इमरजेंसी दिखाओ, निकल जाएगा तुम्हारा पैसा। तो एक मेंटेलिटी होती है, कहाँ देता है, काट लेता है पीएफ। अजब हाल है यार, तुम्हारा पीएफ काट ला, तुम्हारे में न जा रहा है पीएफ काट के, क्या हम अपने पास रखेंगे? नहीं ना रख सकते हैं। समझ में आ गया दोनों में अंतर? बताइए, अगर एयर इंडिया काट रही है पीएफ तो क्या कहलाएगा? पहले एयर इंडिया ईपीएफ थी, अभी एयर इंडिया टाटा की होगा, अब क्या होगा? पीपीएफ। रेलवे कुछ दिन बाद। समझ में आ गया कि नहीं? आर्मी ईपीएफ, सरकारी ही है। आर्मी क्या है? सरकारी। अभी जो योजना है
अग्निपथ के लिए कि 12 साल मतलब जब 4 साल बाद होगा तो 12 लाख रुपया दिया जाएगा। 12 लाख रुपया आप अपने घरे से दे रहे हैं, उसका क्या कट रहा है? पीएफ कट रहा है वहां पे। नहीं समझ में आया क्या कट रहा है? पीएफ कट रहा है। तो पीपीएफ ईपीएफ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई बिजनेसमैन है, ना बेचारा अंबानी में काम करता है ना अडानी में काम करता है, यानी ना वो सरकारी में है ना प्राइवेट में है, अपना उसका किराना का दुकान है, किसी का मेडिकल स्टोर है, किसी की सब्जी की दुकान है, छोटा बिजनेस है, किसी का मीडियम है, किसी का बड़ा है, बिजनेसमैन है, खुद का बिजनेस है, तो ना वो सरकारी कंपनी का एम्प्लॉय है ना प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय, लेकिन उसके भी तो भविष्य की चिंता है। बुढ़ापा में उसका भी हालत बहुत खराब हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप लोग अपने गांव में एग्जाम्पल देखे होंगे, बुढ़ापा में बहुत किसी लोग का हालत खराब हो जाता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत दिक्कत होता है। तो उन लोगों के लिए क्या लाया गया? तो उन लोगों के लिए मोदी जी सोचे। कौन सोचे? मोदी जी सोचे वहां पर, कहे कि हम इसके लिए क्या लाएंगे? नेशनल पेंशन प्रोग्राम, नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। ये आपको जो चाहे वो खुलवा सकता है। क्या करवा सकता है? जिसको मन जो चाहे खुलवा सकता है, 18 साल से लेके 65 साल के आदमी। और इसमें सबसे ज्यादा ब्याज दिया जाता है 10%। समझ में आ गया कि नहीं? कितना परसेंट? 10। जिसको जितना मन उसको क्या कर सकता है? खुलवा सकता है। आप लोग भी अपना चाहे तो पीएफ खुलवा सकते हैं, 18 साल के रहना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? 500 रुपया महीना पे खुलवा लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? 60 साल तक जमा कीजिए। कितना साल तक? अलग अलग स्कीम है, उसमें आपको क्या करना है? जमा करना है। लेकिन 5 साल से पहले आप निकाल नहीं सकते। अब पूरी मैच्योरिटी कब कंप्लीट होगी? 60 साल। इसमें पैसा निकालना जो होता है थोड़ा मुश्किल होता है, यानी इसकी तरलता, लिक्विडिटी बहुत ही वेरी लो होती है। पैसा निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें हाई थोड़ा सा रिस्क होता है। रिस्क किस होता है? क्योंकि आपका पैसा को ये लगा देता है सब शेयर बाजार में। कहाँ में लगा देता है? शेयर। और कहीं डुबा दिया, आपका भी क्या हो जाएगा? चल जाएगा। इसलिए सरकार कहती है कि सब शेयर बाजार में मत लगाओ, कुछ म्यूचुअल फंड में लगा दो। तो कुछ म्यूचुअल फंड में लगाएगा, कुछ शेयर में। लेकिन लॉन्ग टाइम में शेयर लॉस नहीं देता है। आपको 1-1.5 साल में लॉस दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में क्या देता है? फायदा ही देता है वहां पे। और जो फंड लगा रहा है, फंड मैनेजर बकलोल थोड़े है। फंड मैनेजर बकलोल है? नहीं होता है। तो भविष्य निधि बाबू बताओ जरूरी है कि नहीं है? तो कितने टाइप के भविष्य निधि देखे आप? हाँ, पीएफ कितने टाइप का? 3। सरकारी है तो सरकारी है ईपीएफ, अगर प्राइवेट कंपनी है तो पीपीएफ, और अगर बिजनेस या कोई निजी कंपनी, अगर कोई क्या है बिजनेस है तो एनपीएस। सबसे ज्यादा पैसा एन, सबसे ज्यादा रिस्क एनपीएस। रिस्क भी सबसे ज्यादा किसमें? एनपीएस में। ये बात सही है कि नहीं है? किसी को दिक्कत? आप लोग का भी जब जॉब होगा तो आप मम्मी पापा के लिए कोई एक एनपीएस खुलवा दीजिएगा, कि बूढ़े होंगे लोग तो आपको दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया? मृत्यु हो जाएगा तब तो पैसा उसके नॉमिनी को मिलेगा। हाँ, घर नॉमिनी मतलब उत्तराधिकारी। जैसे इनका कहना है कि जैसे कोई कर्मचारी है, वो उसका पीएफ अकाउंट कट रहा है। अब अगर वो पीएफ होगा तो या तो ईपीएफ कट रहा होगा या तो पीपीएफ कट रहा होगा, यानी ओवरऑल में क्या कट रहा है? पीएफ कट रहा है। और वो उस आदमी की मृत्यु हो जाती है रिटायरमेंट से पहले ही या पीएफ अकाउंट कटने के दौरान, तो वो पैसा किसका होगा? तो वो पैसा उसकी नॉमिनी, अब वो जिसका भी नाम दिया हो। समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग की नौकरी होगी तो आप लोग अपने मम्मी पापा का क्या खुलवा दीजिएगा? एनपीएफ। पीपीएफ थोड़े खुल पाएगा। नौकरी में होंगे तो खुलवाने की क्या जरूरत है? नौकरी में रहेंगे खुलवाने की जरूरत। हम अपने मम्मी पापा का खुलवा के रख दिए हैं यहाँ पर। आने वाले समय में कभी उन लोग को दिक्कत नहीं होगा। क्या पता चौपट रहे। दिमाग, दूसरे के दिमाग पे भरोसा करने, दूसरे के हाथ में बंदूक दे के अपने उसके रहम से जिंदा रखने से अच्छा है कि पहले से तैयार रहो। समझा जाता है? कहावत कहा जाता है, नेवर सोल्ड योर स्वार्ड। अपना तलवार कभी मत बेचो। समझ में आ गया कि नहीं? मम्मी का भी पहले से है, पापा का भी पहले से। उन लोग को अपने से हर महीने जैसे रिटायरमेंट आएगा, उन लोग का 60 साल होगा, आराम से हर महीने उनका पैसा आने लगेगा। टेंशन ही नहीं रहेगा वहां। दो चाहे नहीं दो, उन्हीं के साइन से पैसा आएगा, टेंशन ही नहीं रहेगा। लेकिन हमेशा सोच के रखना चाहिए, रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन। हमेशा वह आपके साथ सबसे बुरा हो ना हो इसके लिए नहीं है, लेकिन हमेशा अपने बुरे दिन के लिए तैयार रहना चाहिए। रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन हमेशा।
तो आपके माँ बाप की सोचिए, माँ बाप कितना आपके लिए खर्च कर रहा है, हर महीने आपको 5-7 हजार रुपया भेजता है, तो एटलीस्ट माँ के लिए तो नौकरी के बाद हर महीने 2 हजार भी जमा कर देते हैं ना। तो आपके मम्मी पापा का तो अप्रॉक्स उम्र अभी 45 राउंड द फिगर आसपास हुआ होगा, 40 से 50 के बीच में, यही राउंड द फिगर आप एज हुआ होगा, किसी का ज्यादा किसी का। तो आप जमा कराते रहिएगा, उनको मिलते रहेगा। अब माँ बाप को चाहिए क्या बुढ़ापा में, खानों तो कम में खाता है लोग बुढ़ापा में, और क्या चाहिए यहाँ पर। तो उसने जो सोचा माँ बाप की सेवा नहीं कर सका वो पृथ्वी पे बोझ है। हमेशा माँ बाप, शिक्षक अगर आपसे संतुष्ट है तो आप सफल होंगे। देखिए माँ बाप कैसे, आप अगर घर में संस्कार सही है, माँ खुश है, बाहर में संस्कार सही है, पिता खुश है। अब बाहर में जाके आप क्योंकि लड़की को कोनो बात बोल के आए हैं, पिता का सर नीचे झुकेगा। और अगर पढ़ने में ठीक है तो गुरु खुश है। बाकी हम लोग कौन सी क्रीम पाउडर लगाने से खुश होंगे। वैसे भी हम सबसे ज्यादा किसको मानते हैं, काला लाल, जिसपे क्रीम काम ही नहीं करता। नहीं समझा है मेरा प्रिय शिष्य, काला खसी किधर गया? हाँ हाँ उधर है, बच गया बकरीद में। इस बकरीद में बच गया तुम काला खसी, एनआईटी पे नहीं बचेगा आप। समझ में आ गया कि नहीं? तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, पीएफ अकाउंट माँ बाप के लिए। और अगर ऐसा भी है, मतलब ये नहीं, कभी इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि हम तो अपने मम्मी पापा को मानते ही हैं। हर लड़का अपने मम्मी पापा को मानता है, पता नहीं बुढ़ापा में उसको कौन चाबी घुमा देता है। तो आप क्यों बलि का बकरा बनना चाहेंगे? आप पीएफ रख दीजिएगा, और बहुत अच्छा है तो मम्मी से ही मांग लीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमेशा हम तो, मेरी मम्मी कितना बूढ़ा हो जाएंगी, घर जाते हैं तो पैसा उन्हीं से मांगते हैं, अपने पैसा रख देते हैं, उनसे मांगते रहते हैं, ताकि हमेशा इंसान को अपनी औकात याद रहे कि इन्हीं की उंगलियां पकड़ के हम बड़े हुए थे। तो आज भी जाएंगे ना घर पे, कुछ भी घर गए तो उन्हीं से मांगेंगे, अपना टोटल जेब खाली कर देते हैं। मम्मी कहते रह जाती है कुछ रखा कर तुम यहाँ पर। हम 2 वजह से नहीं रखते, एक घर पे तो कोई मतलब पैसा का जरूरत नहीं, दूसरा एक चीज इस देश के लिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं पे भी अगर है, अगर कुछ घट गया, किसी का दरवाजा खटखटा कर देंगे, भाई 2 रोटी खिला दे, हमारा पैसा वैसा खत्म हो गया, सब खिला देंगे हम। तो क्या के लिए रखेगा आदमी? कोई जरूरत है रखने का? तुम लोग के घर चल जाएंगे। एक बार मेरी गाड़ी फंस गई थी, गूगला ससुरा खेत में उतार दिया था। गांव में घुसा दिया था गूगल मैप, भटक गए। तो वहां एक आदमी से रास्ता पूछे तो बेचारा वो स्टूडेंट निकला, और खेत में से ना सब्जी उब्जी लिया था, और कुछ सब्जी दे दिया वहां पे, सर लेते जी हमारे खेत का है, हम लेते हैं यहाँ पे हम। तो ये सब चीज हमेशा माँ बाप के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता है कि आपको नौकरी लेना, हम लिखित देते हैं आपकी नौकरी तो होके रहेगी, गारंटेड। लेकिन जरूरी होता है कि एक अच्छा इंसान बनिए। समझ में आएगी ना क्या? एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। माँ बाप अपने जीते जी अगर आपको कह दिया कि नहीं हमारा लड़का एकदम श्रवण कुमार है, देखे थे श्रवण कुमार कंधे पे माँ बाप को लेके गए, माँ बाप जीते जी अगर खुश हैं आपके, तो आपने स्वर्ग यहीं देख लिया। फिर आपको स्वर्ग नहीं, फिर आपके लिए बैकुंठ धाम बना हुआ है। स्वर्ग नॉर्मल लोगों के लिए बना है। माँ बाप की सेवा कीजिए, देखिए बैकुंठ धाम खुला है आपके लिए। इसलिए कभी आजकल देखते हैं लोग पढ़ लिखते हैं तो माँ ही बाप को भूल जाते हैं। नहीं, माँ बाप आपके जमाने के नहीं है, आपसे पुराने जमाने के। कुछ लोग देखते हैं, बताइए एक आदमी को देखो उसके पिताजी बेचारा धोती पहन के चले हैं, तो सुना रहा था उनको, अजब हाल है यार, तो उस धोती के जमाने के हैं इंसान, आप धोती पहन के सुनाए। अब हम लोग के बाल बच्चा होगा सो जीन्स पहन के घूमने वाला, हम लोग पैंट शर्ट पहन के घूमेंगे, सुनाएगा तो एक झापड़ दे देंगे हम, तुम डिसिप्लिन से नहीं रहेगा तो हम पीट देंगे, हम डिसिप्लिन खराब होता है तो हम सुना देंगे। आगे बढ़ जाएं, आप लोग को समझ में आ रहा है? और लड़की लोग स्पेशली अपने माँ बाप के का आप लोग क्या कर दीजिएगा, पीएफ जरूर करा दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? माँ बाप सोचिए आप लोग को पढ़ा लिखा रहा है, अब ऐसा थोड़ी है कि नौकरी हो जाएगा, सैलरी का टाइम हो जाएगा तो आप लोग का शादी ब्याह हो जाएगा तो वहां चल जाएगा। तो शादी ब्याह के बाद आप कम से कम पीएफ खुलवा दीजिए, क्योंकि सैलरी भेजिएगा तो ये भी थोड़ा सा गलत लगता है, मैसेज थोड़ा सा गलत जाता है, नहीं हर सैलरी भेज रही है, सैलरी नहीं क्या चीज, पीएफ। बात बराबर है। बात बराबर है। अगर आप 5,000 भेज दीजिएगा अपनी सैलरी से ना, सास मुंह फुला लेगी, कमा रही है यहाँ भेजने, नहीं 5,000 भेजना नहीं है, 10,000 का पीएफ करा देना। पैसा नहीं भेजना है, क्या करा देना है, पीएफ। और वैसे भी पैसा का क्या होगा, अब पीएफ रहेगा तो आपका पैसा निकल आएगा, उनका कहलाएगा। पीएफ अगर रहेगा तो पैसा किसका है,
जिसका पीएफ है उसके अकाउंट से साइन होगा। अगर हम ही अपनी मम्मी पापा का पीएफ करा दिए और कल को हम सोचेंगे कि अपने साइन से हम उसमें से 2000 निकाल दे, भगा देगा हमको, निकलो यहाँ से निकल। जब भी साइन होगा मम्मी पापा का, तो उनमें भी एक गट्स रहेगा, बाल बच्चा को पढ़ाएं। तो आज आप अपने पैर पे खड़े हो रहे हैं, तो साथ में याद रखिएगा, यदि माँ बाप आपको अपने पैर पे खड़ा किया है तो आपका कर्तव्य बनता है कि बुढ़ापे में माँ बाप को उनको अपने पैर पे खड़ा रखिए। सबके पास ये होना चाहिए, इसमें कोई वो सब नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? तो ये पीएफ इसलिए ये बहुत जरूरी चीज है, इसको इसलिए देख रहे हो अलगे डिजाइन से इसको पढ़ा रहे हैं, सजाओ जाके। आगे बढ़ जाए। तो पीएफ ईपीएफ सब समझ में आ गया आप लोगों को। ग्रेचुटी क्या होती है? देखिए ग्रेचुटी बहुत अच्छी चीज होती है। कंपनी के लॉयल एम्प्लॉय को ग्रेचुटी दिया जाता है। ग्रेचुटी मतलब जैसे कोई कंपनी में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अब वो कंपनी का एम्प्लॉय बहुत पुराना है, कम से कम कितने साल पुराना है? 5 साल। कंपनी में बहुत लोग आते हैं, आए 6 महीना साल भर 2 साल काम किए चले गए, तो इन लोगों को लॉयल नहीं माना जाता है। मतलब अच्छे हैं, मतलब कंपनी के प्रति इतने जुड़ाव नहीं है। लेकिन कोई इंसान कम से कम 5 साल किया है, 10 साल किया, तो मतलब आपके कंपनी के प्रति वो क्या है? लॉयल है। वो क्या है? ईमानदार है, लॉयल है। तो ऐसे कंपनी साल के लास्ट में उसको 15 दिन का एक्स्ट्रा सैलरी देता है। 15 दिन का क्या देता है? एक्स्ट्रा, मतलब आधे महीने की सैलरी दे दिया। अब किसी की एक 50,000 सैलरी है, तो 15 दिन का मतलब 25,000, तो क्या दे देगा? 25,000 एक्स्ट्रा दे देगा साल के लास्ट में। तो ग्रेचुटी क्या होता है? बोनस टाइप का मिलता है। आप सुन रहे होंगे, इसको लोग नॉर्मल भाषा में बोनस बोल देते हैं, सुन देते हैं ना? तो ये सबको मिलता है। बोनस अलग चीज होता है, बोनस अलग होता है, ग्रेचुटी अलग होता है। जैसे मान के चलिए कंपनी ने सोचा कि हमको 10 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, और कंपनी को प्रॉफिट हो गया 15 लाख का। इसके लिए मतलब कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया था। तो जब कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है ना, तो कंपनी उसको अपने हिसाब से कुछ कुछ पैसे बांट देती है, जिसे क्या कहते हैं? बोनस। लेकिन ग्रेचुटी अपने हिसाब से नहीं बांटना है। 5 साल से पुराना कर्मचारी है और आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वर्करों की संख्या 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा है, और वर्कर की संख्या 10 से ज्यादा है, तो ग्रेचुटी आपको कितना? और 5 साल से पुराना वर्कर है, मान के चलिए किसी मेरी कंपनी में मान के चलिए 200 वर्कर है, और लेकिन किसी का 3 साल हुआ है, तो ग्रेचुटी बनता है उसका कम से कम ग्रेचुटी कम से कम 5। कितने दिन की सैलरी? 15 दिन। कितने दिन की? 15 दिन की सैलरी ग्रेचुटी में दे दी जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ये इसके लिए 2 शर्तें हैं। एक तो कंपनी में कम से कम कितने कर्मचारी? 10, और कितने साल पुराने आदमी को? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो प्रोविडेंट फंड कंप्लीट, पीएफ समझ में आ गया? हिंदी में क्या कहेंगे? भविष्य निधि। भविष्य निधि जरूरी है कि नहीं है? इंप्लॉई को देना है या कंपनी को देना? कंपनी की। काटना किससे? एम्प्लॉय से। और जमा किसको कराना है? कंपनी को। कंपनी पे नकेल कसना आसान है ना, कंपनी सुनेगी नहीं किसी आदमी का। आपको कितना मुसीबत रहे, कंपनी काटिए के देगी आपको, जाइए रोते रहिए वहां पे। कंपनी में सैलरी सीधे मालिक नहीं देता है, एचआर देता है। ह्यूमन रिसोर्स का जो रहता है वही उसी के पास चिल्लाइए, तू जाएगा मैनेजर के पास, जाएगा एमडी के पास, एमडी के पास, 4 जगह दौड़ा देगा, बोर्ड मेंबर तक तो पगलाइए जाइएगा वहां पे। अब बोर्ड मेंबर वाला कह देगा जाओ मैनेजर से मिलो। तो कंपनी को कंट्रोल करना थोड़ा सा इजी है, बशर्ते इंडिविजुअल को कंट्रोल नहीं ना कर पाएंगे। लगेगा रोने, तबीयत खराब हो लो, पैसा काट लिया, कंपनी नहीं ना रोएगी, बंद कर देगा कंपनी वहां पर। इतना समझ में आ गया आप लोग को? अब आगे समझते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजी। अब टर्मिनोलॉजी मतलब कुछ कुछ चीजें, जैसे बाट, ये एक तो बॉट सिस्टम होता है। क्या होता है? बॉट सिस्टम। ये बॉट सिस्टम क्या करता है? बैट या बॉट सिस्टम होता है, ये ऑटोमेशन की दुनिया में काम करता है। ऑटोमेशन ये नहीं है। ऑटोमेशन में क्या है? जैसे व्हाट्सएप में एक सिस्टम आता है बॉट सिस्टम, उसको हम अपने व्हाट्सएप से अटैच कर देंगे ना, तो जैसे आप बोलिएगा गुड मॉर्निंग तो अपने से जवाब दे देगा गुड मॉर्निंग। समझ में आ गया कि नहीं? हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? फटाफट उसको पहले क्वेश्चन बताना है, फिर आंसर बताना है, उससे मिलता जुलता जहां क्वेश्चन पूछेगा आंसर दे देगा। समझ में आ गया कि नहीं? अभी हम लोग अपने एप्लीकेशन में बॉट सिस्टम को लगा रहे हैं, पूछेगा नया बैच, फटाक से आपको बता देगा अपने से, जो नया बैच है। रनिंग बैच बता देगा, फीस अपने से बता देगा। मतलब आदमी की जरूरत ही नहीं है। किसकी जरूरत है? बॉट की। आपका काम खुद ही कर देगा, क्वेश्चन पूछिए वो आंसर आपको दे देगा। तो बॉट सिस्टम जो होता है काफी अच्छा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, उसको ऐड कर दिया जाता है उसमें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे व्हाट्सएप पे अपने डाल देंगे हम, कोई पूछेगा केमिस्ट्री की फीस कितनी है, अपने से बता देगा। कोई पूछ देगा वहां पे कि मैप का बैच कब आ रहा है, बॉट को बता दिए रहेंगे, बता देगा इतने तारीख को आने वाली है। नहीं रहेगा तो
आई हैव नो आंसर, खुदे बता देगा कि हमरा ना बताया है। समझ में आ गया कि नहीं? सब गूगला के पास रहता है ना, ऐसे गूगला के पूछिएगा काल गूगल, ठीक ठाक, गूगला बतियाता है ना, वही कौन सा सिस्टम है? बॉट सिस्टम। आप पूछिए वो अपने से बता देगा। आदमी की जरूरत है नहीं, लेकिन बॉट को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी होता है। सब चीज क्वेश्चन पूछते रहिए, वो आपको बताते रहेगा। गूगला से पूछिए, जो पूछेंगे क्या होगा बता देगा ना गूगल। यहाँ जो पूछना है आप बताइए। गूगल ऐसे, गूगला से ऐसे पूछा जाता है ऐसा, गूगल को कैसे हैक करें? नहीं बता रहा है, घुसिया जाएगा। तो आपको जो जो पूछना है पूछिए। एलेक्सा एगो आता है गूगला का। आईफोन में सीरी है, सीरी बहुत होशियार है, एलेक्सा से ज्यादा होशियार है सीरी। सीरी को फोन करके कह है सीरी कॉल, आप जिस नाम से सेव किए हैं, तो अब कॉल टू मम्मी, तो आपके मोबाइल में मम्मी नाम से जो सेव रहेगा ना, उस पर कॉल लगा देगी तुरंत। हे सीरी प्लीज हैंड्स फ्री द मोबाइल, स्पीकर ऑन कर दीजिए। तो वो क्या होता है? बॉट। बॉट सिस्टम बड़ी तेज काम करता है, तो मशीनरी होते हैं सब, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन इस बॉट सिस्टम की एक बहुत बड़ी खराबी, जैसे रेलवे में टिकट, रेलवे में क्या करना है? टिकट बुक करना है, तो बॉट को तैयार कर दीजिए, बॉट को सिस्टम तैयार कर दीजिए कि पहला कॉलम में नाम भरना है, दूसरा कॉलम में एज भरना है, तीसरा कॉलम में कहां से ट्रेन पकड़ना है, चौथा कॉलम में कहां तक ट्रेन जाएगी, उसको सब सिखा दीजिएगा। बॉट को सारा सिखा देंगे। अब जैसे ट्रेन का टिकट चालू होगा, धाए दे 1 सेकंड में 100 को टिकट बुक कर देगा। बॉट को क्या जा रहा है? टिकट बुक करना। आपको ना भरना है, उसको एक दिन पहले ही भर दीजिए। पहला नंबर में सुरेश, दूसरा नंबर में रमेश, तीसरा में 4 गो 5 गो जसविंदर, सब नाम भर दीजिए। मारेगा 1 सेकंड में 100 गो टिकट बुक करके रख देगा। तो बॉट ना रेलवे की वॉट लगा के रख दिया था। पागल हो गया था लोग। पहले से प्रोग्राम उसमें सेट था, 1 मिनट में मारा 1000 टिकट बुक कर दिया, क्योंकि उसको एक दिन पहले आप उसको सब चीज समझा दीजिए, और जैसे ऑन होगा फट से भर देगा, तुरंत का तुरंत। समझ आएगी नहीं? क्या बहुत दिक्कत हो जाता था यहाँ पर। इससे निपटने के लिए कैप्चा लाया गया। क्या लाया गया? कैप्चा। कैप्चा देखें, ये क्या होता है? कैप्चा। अब ये कैप्चा तुरंत जनरेट होता है। अगर मान के चलिए फॉर्म में बैक हो गए, दोबारा आएंगे ना, तो ये कैप्चा बदल जाएगा। अब अगर बॉट को आप कितनों सिखाए हैं कि नाम ये भर देना, पता ये भर देना, सब भर देना, कैप्चा बताए थे उसको, अब वहां खाली रहेगा। जब तक कैप्चा नहीं भरिएगा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब कैप्चा भरने के बॉटवा पगला जाएगा, कहेगा जा चाचा ये तो बतेबे नहीं किए थे, सब फॉर्म में दुका दे रहा है, बॉड छोट स्मॉल कैपिटल देख रहे हैं, पता ही नहीं। अब आपको पता है क्या कि आपके फॉर्म भरते समय कौन सा कैप्चा आएगा? नहीं, आपको ये पता है कि आपको नाम क्या भरना है, मोबाइल नंबर क्या भरना है, ईमेल सब पता है, लेकिन आपको क्या नहीं पता है? तो बताइए, क्या कोई रोबोट या बॉट, रोबोट को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? बॉट। आपका रोबोट ही है वो एक तरह का, क्या वो इस कैप्चा को भर पाएगा? आप बताइए, आप टिकट बुक होगा? कोप्चा, रे गधा, कैप्चा होता है। हाँ पी के सर, कोप्चा। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन इसमें एक समस्या है। समस्या ये है कि कभी कभी कैप्चा कोड वो फोटो बनाने को दे देता है कि 4 गो फोटो दे देगा, कहेगा सेलेक्ट कार, आप कार का फोटो पे क्लिक कीजिए, 2 गो कार दिखेगी तो 2 पे क्लिक कीजिए, या फिर इतने टार भर देता है, आई के ऊपर कभी शेड मार देता है, दिखबे नहीं करता है, तो अजीब दिखता है। E27 कैपिटल W ऐसा लिख गया। अब इसमें भरने में टाइम लगता था। भरने में क्या लगता था? टाइम लगता था। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? भरने में क्या करता था? टाइम। तो गूगला इसका उपाय लाया, कहा कि टाइम बचाया जाए लोगों का। गूगला का काम यही है कि क्या करता है? टाइम बचा देता है। तो गूगला ये वाला फॉर्म देने लगा, आई एम नॉट रोबोट। समझ में आ गया कि नहीं? क्या करना है? आई एम नॉट रोबोट। इसमें क्या करना है? क्लिक करना है, आई एम नॉट अ रोबोट, कि मैं रोबोट नहीं हूं, और उसके बाद क्या कर देना है? सबमिट कर देना है। जैसे आप टिक करेंगे ना आई एम नॉट रोबोट,
तो गूगल का टर्म्स एंड कंडीशन होता है, इसको पढ़िएगा। आई एम नॉट एन रोबोट का इसका टर्म्स एंड कंडीशन, तो इस पे लिखा रहता है कि जो भी व्यक्ति आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके और सबमिट करेगा, उस व्यक्ति का ईमेल जो उस लैपटॉप में रजिस्टर्ड है, उस व्यक्ति का आईपी एड्रेस जो उसमें रजिस्टर्ड है, जो जो उसका पर्सनल जानकारी है, और वो शेयर कर दिया जाएगा। तो जैसे अगर मान के चलिए हमने बॉट लगा दिया कि भाई सुबह सुबह तुम 100 गो टिकट बुक कर देना, और जैसे 100 गो टिकट बुक किए तो रोबोटवा क्या इस कैप्चा को कवर कर पाएगा? नहीं कवर कर पाएगा, लेकिन इसको तो टिक मार देगा, क्योंकि बॉटवा को सिखा देना है कि जैसे कहे आई एम नॉट रोबोट तो टिक मार के सबमिट कर देना। तो रोबोटवा जो है ना, बॉट टिक मार देता है, और सबमिट जैसे करता है तो जैसे टिक मार के सबमिट कीजिएगा, आपका कंप्यूटर का सारा जानकारी गूगला के पास चल गया। और गूगला कहेगा एक के कंप्यूटर से 100 गो टिकट, एक के कंप्यूटर से 100 गो, अरे दादा ना हो तो एक कंप्यूटर से 100 टिकट बुक करना है तो उस कंप्यूटर को गूगल के पास रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा कमर्शियल के लिए। जो रेलवे काउंटरवा पे लेके बैठा रहता है, गूगला कह रहा है कि रजिस्टर्ड ही नहीं है, ना हो तो बताइए ज्यादा टाइम किस पे बच गया, कैप्चा पे कि आई एम नॉट रोबोट? समझ आ गया कि नहीं आएगा? मेन मकसद यही था कि कोई मिसयूज नहीं कर। अब मिसयूज होगा, करो मिसयूज, पता चल जाएगा कौन कंप्यूटर से हुआ है, कंप्यूटर कहाँ है, कौन मोबाइल नंबर है, कौन ईमेल आईडी है, सब गूगला ले लेगा। और गूगला को लेने में क्या जाता है, सब तो गूगले के पास है, वो सब निकाल देगा यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कैप्चा जरूरी है। आपके फॉर्म भरते समय भी कैप्चा लिया जाता है कि नहीं? हाँ, कुछ कुछ ऐसे फॉर्म आते हैं जो बहुत ही सस्ते अमाउंट के रहते हैं। 50 रुपया का फॉर्म आता है, 100 रुपया का, कोई किसी एग्जाम का आता है, नहीं आता है जी। हाँ, 100 रुपया का एसएससी का है। अब कोई आदमी पगलाया है, कहा कि रुक बताते हैं एसएससी को बर्बाद कैसे करते हैं। एक एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए 300 रुपया ऑनलाइन सेंटर वाले लेते हैं, आपका एग्जाम कराने के लिए 300 रुपया, और आप फॉर्म भरते हैं कितना रुपया में? 100, 200, 300, 4 जैसा भी भरते हैं। अब कोई आदमी सोचा कि हम बॉट लगा के 200 फॉर्म भर देते हैं। क्या कर देते हैं? 200 फॉर्म भर देते हैं, ताकि एक जगह रोल नंबर आ जाएगा। एक के साथ भरिएगा तो चांसेज है कि रोल नंबर वह एक जगह आ जाए। तो बॉट को सिखा दिया 2 दिन पहले कि 100 लड़कों का ग्रुप बना लिया, और बॉट को सिखा दिया एक साथ रात 2 बजे फॉर्म भरना है फटाक से। तो बॉटवा तो 1 के सेकंड में भरिए देगा। उसको क्या करना है, तो पहले ही उसको प्रोग्राम सेट कर दिए कि पहला नंबर पे नाम ये रहेगा, दूसरा नंबर पे नाम, ढाई दे भर देगा। तो कॉपी पेस्ट मारना है, भर देगा शर्ट से। आपको 200 लड़का का फॉर्म एक के बार में भर दिया। समझ में आ गया नहीं गया? जैसे 200 लड़का का फॉर्म एक के बार भरेगा, अगर तब कैप्चा हो ही नहीं पाएगा। कैप्चा हो पाएगा? पॉसिबल ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कैप्चा। हाँ, वो क्या कर सकता है, आई एम नॉट रोबोट पे मार सकता है। आई एम नॉट रोबोट पे मार देगा। जैसे आई एम नॉट रोबोट पे मार देगा, अरे बाप हो बाप, 200 लड़कन का फॉर्म एक के बार में, ना हो तो रोक देगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जहां रोक दिया काम गड़बड़ा गया। तब लाइन से भरिए। गूगल भी यही कहता है कि फॉर्म भरिए तो लाइन से भरिए, एक के बार में नहीं। तो कई लड़का सोचता होगा कि बकलोल है ना, लिखवाता है आई एम नॉट अ रोबोट, हम रोबोट होते हुए मार देंगे। क्या कर लोगे? क्या कर लेगा, बता देगा वहां पर। क्योंकि इन भारत सरकार की आईटी मंत्रालय का कानून कहता है कि किसी भी व्यक्ति का ईमेल, मोबाइल नंबर, पर्सनल जानकारी, आईपी एड्रेस बिना उस व्यक्ति के परमिशन आप नहीं ले सकते हैं। तो ये क्या ले रहा है? जैसे मारेंगे आई एम नॉट रोबोट, सब चीज में आएगा आई एम नॉट रोबोट। जैसे मारे आई एम नॉट रोबोट, आपकी जानकारी ले लिया। सर आप तक मेरा कमेंट का जवाब नहीं दिए आप। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना कैप्चा कोड में? नहीं ना? ज्यादा आसान कौन है? आई एम नॉट रोबोट। लेकिन आई एम नॉट रोबोट के लिए गूगला पैसा लेता है, ज्यादा पैसा लेता है। कहता है 3 रुपया लेंगे, तो अलगे से 3 रुपया लेता है। एक बार कहेगा कि आई एम नॉट रोबोट पे। हाँ, आपका 100 रुपया का फॉर्म है तो 3 रुपया कौन ले गया? गूगला।
साइलेंटली कमाता है गूगला, पता नहीं चलता है कौन चीज का बिजनेस कर रहा है। चुपचाप कमाता है। और कैप्चा वाला 2-3 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया, 1.5 रुपया लेता है सब। तो ज्यादातर फॉर्म में आप क्या देखेंगे? कैप्चा। ज्यादातर फॉर्म में कैप्चा। अब जैसे किसी को फॉर्म निकालना है तो सोचा 2 रुपया देके कैप्चा लेगा कि 3 रुपया देके आपको आई एम नॉट रोबोट देगा? कैप्चा देगा वहां पे। और फॉर्म भराता है, 1 करोड़ फॉर्म भराता है। रेलवे में 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भराया था। अब सोचिए अगर आई एम नॉट रोबोट लिया रहेगा तो 3 रुपया, कैप्चा पे 2 रुपया, 1 करोड़ फॉर्म भराया, कितना बच गया? 1 करोड़। समझ में आया? कैसे कमा रहा है गूगला? पता नहीं चलता है कैसे कैसे कमाता है वहां पे। गूगल मैप से वो करोड़ों रुपया कमाता है। गूगल मैप पे अगर आपके रेस्टोरेंट के नाम को हाईलाइट करना है ना, पैसा लेगा। लाओ तुम्हारे रेस्टोरेंटवा का नाम वो हाईलाइट करेंगे। तो आप सड़क पे जाइएगा ना तो 50 गो रेस्टोरेंट रहेगा, लेकिन जो पैसा देला रहेगा ना वो का भभकेगा ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट। गूगला बहुत कचरा है। अब क्या जी? हाँ, हमारे क्लास को हाईलाइट किया तो गूगला हमसे पैसा नहीं लिया। 2 तरह से पैसा। अब ताजमहल का लोकेशन दिखाने के लिए ताजमहल से पैसा मांगेगा, क्या कहेगा? पैसा देने तो गायब कर देंगे लोग। गूगले को गरियाएगा, रे सोचा तूने नक्शा में ताजमहल नहीं है। तो वहां मजबूरी हो जाती है। गूगला शुरू में हमसे भी चार्ज मांग रहा था कि खान जी एस दिखाने का हम चार्ज लेंगे, हम नहीं दिए। कहे तुम पटना दिखाएगा, खान जी एस नहीं दिखाएगा। हाँ, मजबूरी है तुम्हारे यहाँ। तो आइएगा ना तो दिखाता है वहां पे खान जी एस, यहाँ पर फेमस लोकेशन दिखाता है। और ये जो जितने ऑनलाइन डिलीवरी वाले होते हैं, सब खाना, जोमेटो, स्विगी, पिज्जा, ये हमारे कोचिंग में ले आके पहुंचा देता। कहाँ ले आना है? तो खान सर के यहाँ। तो नियर खान सर लिखो, खान जीएस, नियर खान जीएस, तो समझ में आएगा कि खान जीएस के ऑफिस में लेगा। खान जीएस चला था ऑफिस में, पिज्जा सर आपका। खान सर लिख देगा सब कोई वहां पर, लेके चलाएगा। एक दिन तो ऑफिस में ना पूरा गोदाम बना दिया था सब। जैसे किसी जैसे 1 जनवरी को लोग थोड़ा सा स्पेशल ऑर्डर कर लेते हैं कभी कभी, कुछ दिन तो कुछ शायद उस दिन कोई फंक्शन था कि कुछ था, क्रिसमस था, क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर, तो लोग ऑर्डर करने लगा। इतना गोदाम बना के रख दिया हमारे ऑफिस में यहाँ पर। अब क्या करेगा आदमी? और उसके बाद आके छांटता है, ये मेरा नहीं है, और में से कौन कौन हो दूसरे का लेके चल गया। वो आके हमको सुना रहा, सर आपके यहाँ का स्टाफ खा गया। हम कहे देखो स्टाफ का लिए खाएगा, तुम खुद सोचो। किसी चीज के नियर न डाला जाता है। जैसे पटना यूनिवर्सिटी, नियर पटना यूनिवर्सिटी, उसके पास, तो ऐसे आप नियर डालिए उसको, खाने जीएस में कर देता है। तो ले आए यहाँ पे। इतना समझ में आ गया ना सब लोग को? बॉट कैप्चा आप लोग को समझ में आया है? क्या बताएं ये क्या चीज था? ये थोड़ा बहुत तो आया ही होगा समझ में। चलिए जितना भी समझ में आया। अब कल हम लोग शाम को 5 बजे क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। शाम 5 बजे से केमिस्ट्री। चलिए